नमस्कार, स्वागत है आपका इंसार झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं रामगढ़ से। रामगढ़ के चुचू पालू घाटी में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रेलर ने ट्रैक्टर, 4 चक्का वाहन और एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताते चले कि रांची से रामगढ़ की ओर आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर और एक अन्य गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रेलर पलट गया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस भीषण दुर्घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। वहीं घटना के बाद रामगढ़ रांची एनएच मार्ग पूरी तरह से जाम हो गया है। मौके पर पहुंची रामगढ़ पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है और पुनः ट्रैफिक विधि व्यवस्था बनाने में जुट गई है। पिछला वाला भी आना पड़ेगा भी आए। गाड़ी में कार भाग गया, इसी तरह लोड किया जाता है। कैसे रखे सब बताइए। बताइए हम गाड़ी जा रहा है, क्या चीज देख रहा है। इसी तरह रखे आप लोग ऐसा गाड़ी है, बिचार में फंस नहीं बनता जा सकता। उन लोग का जोड़ी है, उन लोग खुद आएगा यहाँ पे। नहीं जाना उन लोग खुद वहीं एनआरसी का समर्थन नहीं कर झामुमो अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा रहा है। बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा झारखंड के मुसलमानों का हक मारा जाता है। वोट की राजनीति के लिए सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने संवाददाताओं को बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का फायदा बांग्लादेशी मुसलमान व रोहिंग्या उठा लेते हैं। आदिवासी बेटियों से शादी कर ये पंचायत और नगर निकायों पर काबिज होते हैं और जमीन के मालिक बन जाते हैं। फिर भी झामुमो इनका विरोध नहीं कर अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा रही है। झामुमो का शीर्ष नेतृत्व बाबूलाल फोबिया से ग्रसित है। अब उन्हें भय सता रहा है कि जब बाबूलाल जी सत्ता में आएंगे तो अपने वादे के अनुरूप भ्रष्टाचार करने वाले सभी नेताओं को लाल कोठी का रास्ता दिखाएंगे। इसलिए ये अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से अपना आदिवासी विरोधी चेहरा दिखा दिया और एनआरसी के मुद्दे पे जब भी चर्चा होती है तो इनको सांप सूख जाता है। ये रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी मुसलमान है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ और ये मुस्लिम जो है वो झारखंड के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं होती है उसे ये भी डकार जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये घुसपैठिए मुसलमान झारखंड की आदिवासी बेटियों से विवाह करके न सिर्फ स्थानीय पंचायत निकायों पर काबिज होते हैं बल्कि जमीन के मालिक हो जाते हैं। और फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एनआरसी के समर्थन में नहीं है, तो ये साफ इनका आदिवासी विरोधी चेहरा दिखता। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात करें तो इन्हें तो पहले दिन से ही बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया पहले से ग्रसित है। ये इन्होंने विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी को तो सोते जागते खाते पीते सिर्फ बाबूलाल जी ही याद आते हैं, और याद भी क्यों नहीं आएंगे। बाबूलाल जी ने अनेक बार पब्लिक फोरम में कहा है कि जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी, पिछले 4 वर्षों में हेमंत सरकार में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है उसमें लिप्त सारे नेताओं को जेल भेजा जाएगा। तो शायद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और सत्ताधारी दलों के नेताओं को अपना भविष्य लाल कोठी में दिख रहा है, इसलिए वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। इधर राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अनाप शनाप बोलने वाले बाबूलाल मरांडी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। साथ ही उत्तराखंड में हुए हादसे को संवेदनशील घटना बताया। केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि टनल में फंसे झारखंडी मजदूरों की चिंता झारखंड सरकार को है।
इसी कारण मुख्यमंत्री ने एक टीम वहां भेजी है और लगातार रेस्क्यू में लगे लोगों से संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया था कि उत्तराखंड में फंसे मजदूरों की कोई चिंता झारखंड सरकार को नहीं है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। संथाल परगना में बांग्लादेश से हो रहे लगातार घुसपैठ की खबर पर जेएमएम ने कहा कि दरअसल संथाल परगना नहीं, बीजेपी घुसपैठियों की पार्टी बन गई है। खुद बाबूलाल दूसरी पार्टी से बीजेपी में घुसे हैं। पार्टी विधायक दल का नेता घुसपैठिया, सचेतक घुसपैठिया। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत विश्व शर्मा और वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं को भी बीजेपी में घुसपैठिया करार देते हुए कहा कि बीमारी बीजेपी में है और इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के रेस्क्यू में लगे लोगों से संपर्क में है और अपने राज्य के मजदूरों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। देखिए, बाबूलाल जी सही बात बोल रहे हैं कि भाजपा में बड़ी संख्या में घुसपैठिए का प्रवेश हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से यह आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एनआरसी लागू करवाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठिया, विधायक दल का नेता घुसपैठिया, सचेतक घुसपैठिया। तो बाबूलाल जी को ये एहसास है। इनके नॉर्थ ईस्ट के जितने मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, एन बीरेंद्र सिंह, ये लोग भी घुसपैठिए हैं। अभी चूंकि सीजन क्रिकेट का है, इसलिए देखेंगे कि बीसीसीआई में भी घुसपैठिया है, आईपीएल में भी घुसपैठिया है। जो कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी क्रिकेट का ज्ञान नहीं। तो घुसपैठियों का डेफिनेशन बाबूलाल जी क्योंकि आईना के सामने ही जरूर इस बयान को दिए होंगे, तो खुद को ही देख के दिए होंगे। वहीं जमशेदपुर में विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय, विशिष्ट अतिथि किशोर यादव एवं संरक्षक संतोष सिंह समेत तमाम मछली विक्रेता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का शॉल उड़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं मत्स्य दिवस पर मछली विक्रेताओं को वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने मछली पालन करना और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में मछुआरों को बताया और मत्स्य उद्योग के प्रति जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राजेश रोशन ने कहा कि मछली पालन करने वाले और मछली विक्रेताओं को उत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही उन्हें समाज में सम्मान देने का भी काम किया गया है। मीडिया बंधु लोग के देखिए, समाज का तभी संपूर्ण विकास होता है, समाज का तभी संपूर्ण विकास होता है जब कोई समाज का निचला जो सबसे लोभ जमीनी स्तर का जो आदमी है उसका विकास हो। महात्मा गांधी कहे थे कि अगर कोई भी कार्य योजना बनाते हैं तो पहले सोचिए कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे समाज के लिए एकदम जिसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं, अगर उस योजना से उस आदमी का अगर प्रयास हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसके लिए करना चाहिए। हम एक्चुअली इसी जाति से, इसी समाज से हम भी बिलोंग्स करते हैं। तो मेरा विकास करने से सभी का विकास नहीं हो गया, तो हम प्रयास किए कि भाई थोड़ा समाज में इनका भी मान मर्यादा बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, लोग इनका एक अलग सम्मान में इज्जत दें। वहीं गोविंदपुर थाना अंतर्गत छोटा गोविंदपुर साईं मंदिर के पास रहने वाली पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पद पर तैनात रामा सिन्हा के घर में बीती रात चोरों ने नगद 1.5 लाख रुपए और 20 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। चोर छत का ग्रिल काटकर भीतर घुसे और चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। रामा सिन्हा ने बताया कि उनके 3 बेटे हैं। 2 बेटा अभिषेक कुमार और अमन आकाश उनके साथ रहते हैं, जबकि एक पुत्र अमित कुमार एग्रीको में रहता है। सोमवार रात 1 बजे सभी जगे हुए थे, इसके बाद सभी सो गए। अगले दिन मंगलवार सुबह 6 बजे सभी की नींद खुली। वहीं बेहोशी के स्प्रे का इस्तेमाल हुआ बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य रोजाना सुबह 4 से
5 बजे के बीच उठ जाते हैं, लेकिन मंगलवार को उनकी नींद काफी देर से खुली। सभी सदस्यों के सिर में दर्द था, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने चोरी करने से पहले बेहोशी का स्प्रे इस्तेमाल किया है। घर की छत का ग्रिल काटकर घर में घुसे और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मेरा जितना जिंदगी का था हम सब पासे में रखते थे। कोई टोकता था तो कहता था मेरे अंश का है, मेरे पास रहेगा, जिसका अंश का रहेगा। खाना में तो मेरा था पुराना जमाना वाला, सब बड़ा बड़ा सब था। उस समय का था 1 लाख का। ऊपर नीचे खरीद थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हुआ है। हाँ, कैश तो अभी घर से लाए थे, पट्टा वाला 1 लाख रुपया बकाया। और पहले से भी हम पैसा निकाल कर ये लोग से निकलवाते हैं, घर में धरते रहते हैं। सुबह सुबह मेरे मित्र और सहयोगी अमित जी फ़ोन किया कि इनके घर में चोरी हुई है। इसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और संबंधित थाना छोटा गोविंदपुर थाना प्रभारी को भी सूचना दिए हैं। और आकर यहाँ देखने से लग रहा है कि बहुत ही भीषण चोरी है और कोई प्रोफेशनल चोरों के द्वारा चोरी की गई है। 2 अलमीरा तोड़ा गया है, ऊपर छत को तोड़ा गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस इस मामला का उद्भेदन करे और पीड़ित परिवार को उसका जो भी सामान चोरी हुआ है जल्द से जल्द रिकवरी करवाए, ताकि लोग निश्चिंत रह सकें। घटना कल छठ खत्म हुआ, कल रात में हम लोग सब सोए हैं, 12 बजे के लगभग सोए हैं। उसका सुबह उठे हैं तो फिर गेट बाहर से बंद था। फिर गेट बाहर से बंद था, उस समय लगा कि गेट बाहर से कैसे बंद हो सकता है। ये दरवाज़ा पीछे से निकल के आए हैं, गेट खोले हैं। उसके बाद फिर देखना शुरू किए, देख रहे हैं कि उधर रूम छीटा हुआ है, ऊपर रूम छीटा हुआ है, ऊपर ताला काटा हुआ है। और थोड़ा उठने की तरह भारी भारी लग भी रहा था। ज़्यादा संभावना छत पर से दूसरा है, क्योंकि छत का 2 ताला कटा हुआ है। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य सड़क केंदूगांच मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर स्कूटी सवार दंपत्ति में से पीछे बैठी पत्नी की मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा कांड्रा मुख्य सड़क केंदूगांच मोड़ के पास सनराइज इनक्लेव निवासी शरण तिर्की दंपति स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें जबरदस्त ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी चला रहे शरण तिर्की गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि पीछे बैठी उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इधर मामले की जानकारी होने के बाद स्थानीय आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार, सरायकेला यातायात प्रभारी राजेश कुमार सिंह, गम्हरिया प्रभारी आलोक दुबे भी दलबल के साथ पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर सड़क से जाम हटाया। घटना के बाद फौरन एम्बुलेंस की सहायता से घायल शरण तिर्की को अस्पताल भिजवाया गया, जबकि मृत पत्नी के शव को पुलिस कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता रमेश हांसदा ने जिला प्रशासन पर आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं की अनदेखी किए जाने संबंधी आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें लोगों की मौतें हो रही है। इसे रोकने हेतु पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। शरण तिर्की उसकी पत्नी काम की थी, उसको लगता है बहुत गंभीर रूप से घायल हुई है, तो ऑपरेशन किया गया और शरण तिर्की को भी कार में काफ़ी प्रशासन के द्वारा अस्पताल लेके जाया गया है। स्थिति काफ़ी गंभीर है, स्थिति तो बहुत ही गंभीर है। हमने देखा कि काफ़ी भीड़ में हम लोग उसको उठा के लेके गए, बहुत और शरण तिर्की जी का भी पैर में काफ़ी चोट लगा। एक फौजी की गाड़ी है, देखते हैं नंबर नोट हुआ है, प्रशासन के पास नंबर है। हम चाहें कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई और दुर्घटना को रोकने के लिए कड़ा उपाय किया जाए। इससे बहुत इधर बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इधर आवागमन भी उसी तरह चल रहा है, खासकर बड़ी गाड़ियों का, खड़ी गाड़ियों का। और बार बार हमने इस बात को DTO को भी, DC साहब को भी लिख के दिया है कि आज यहाँ जो बड़ी गाड़ियाँ सब चल रही है उनमें खलासी नहीं रहता, जिस वजह साइड वाला लोग साइड व्यू नहीं देख पाते हैं और एक्सीडेंट होता है। प्रशासन पता नहीं क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। आज जितने लोग युद्ध में नहीं मर रहे हैं उससे कई ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट होंगे, इसलिए राज्य सरकार को भी और जिला प्रशासन को ध्यान देना।
वहीं डुमरिया प्रखंड के केंदुआ गांव में कई सबर परिवार वायरल फीवर और मलेरिया से पीड़ित है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस अस्पताल में 2 बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। डुमरिया प्रखंड स्थित केंदुआ गांव में रह रहे सबर परिवार इन दिनों वायरल फीवर और मलेरिया से पीड़ित है। विकास से कोसों दूर ये सबर बाहुल्य गांव में शिक्षा नहीं के बराबर है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी व्यथा तक डॉक्टर को नहीं बता पाते। ऐसे में स्थानीय समाज सेवी उदय मुर्मू पीड़ित सबर परिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का काम कर रहे हैं। उदय मुर्मू ने कहा कि उनके पंचायत में लगभग 200 सबर परिवार रहते हैं। ज्यादातर लोग मलेरिया से पीड़ित है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर कल्याण महतो ने कहा कि अस्पताल में एडमिट 2 सबर बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। बहुत जल्द वे ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। सबर परिवार आए तो उसमें 2 बच्चे का उसमें आरडीटी किट से जांच किए तो पॉजिटिव आया। तो उन लोगों को अभी एज वाइज जो किट है हमारा वो आर्टिसिनेट किट दिए और बुखार का जो भी दवा दिए, कल इसको एडमिट रखे थे। आज उन लोग की स्थिति में सुधार है और दवा चल रहा है और ठीक रहा तो आज उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अभी तक तो 2 बच्चा पीएफ पॉजिटिव से पीड़ित थे, ब्रेन मलेरिया, केंदुआ के बुरुडी टोला के हैं। गांव पड़ता है केंदुआ और कल मेरे केंदुआ के एक ही परिवार के लगभग उनके 2 बच्चे और उनके पिता मलेरिया से पीड़ित थे और हमने हमारा प्रयास से उनको अपना निजी गाड़ी से हम लोग यहाँ लेके आए। आज उनका शारीरिक सुधार आई है और विशेषकर मेरा पंचायत अंतर्गत लगभग 250 के सबर परिवार हैं। वहाँ पे विशेषकर अधिकतर देखा जाए तो अभी मलेरिया का बहुत प्रकोप बढ़ा हुआ है और बीच में टीम भी गई और उन लोगों का भी सफलता प्रयास है और हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ के सबर परिवार को माने मलेरिया पीड़ित को बचाया जाए, हमारा सबका प्रयास है। और यही है कि थोड़ा सा अब माने ठंडा का सीजन भी आ गया है, मौसम बदलते चलते हैं शायद ये बीमारी हो रही है और अब सभी को सबर लोगों को भी यही एक माने संदेश और एक जो उनको भी जागरूक होना चाहिए कि समय के साथ साथ बदलता है तो उनको भी अभी जैसा साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके साथ साथ सरकार पर भी विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि उनकी अस्पताल आने के बाद उनकी देखरेख एकदम बढ़िया से किया जाए। ताकि आज अक्षय नवमी का त्योहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवला के पेड़ की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी से पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के पेड़ में निवास करते हैं। इसलिए अक्षय नवमी के मौके पर आंवला के पेड़ की पूजन का बड़ा महत्व होता है। बताते चले कि भगवान विष्णु दोनों को जीवन रक्षक माना जाता है। आंवला का मानव जीवन के लिए अमृत समान माना गया है। जहाँ तक अक्षय नवमी की बात है तो कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य के कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसे लेकर राजधानी रांची के विभिन्न मंदिरों में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा के पास श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। विधान के अनुरूप आंवला पेड़ की भी पूजा की गई एवं श्रद्धालुओं द्वारा यथाशक्ति शास्त्रों में वर्णित वस्तुओं का दान भी दिया गया। साथ ही आंवला पेड़ के पास बैठकर भोजन या प्रसाद ग्रहण किया गया। अक्षय नवमी जो है कल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में, तो क्षय शब्द का ही मतलब रहता है कि जो भी धर्म कर्म किया जाए कभी क्षय ना हो, वही अक्षय। हाँ, तो कल गंगा आदि स्नान करने का, कुमड़ा का दान करने का, तो बड़ा से बड़ा पाप, बड़ा से बड़ा दोष का निवारण होता है। तो कल के दिन आंवला वट वृक्ष के सामने गणेश गौरी पंचदेवता नगरा सहित आंवला का पूजा, आंवला का परिक्रमा करने से बड़े से बड़ा दोष, बड़ा से बड़ा पाप ताप का निवारण होता है। इसलिए कल के दिन वस्त्र का दान, ब्राह्मण जोड़ा के साथ वहाँ भोजन कराने का बहुत बड़ा महत्व है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो कल के दिन जो है, जैसे जो भी भक्तगण जो है इस प्रकार के कर्म करेंगे
उनका दिन क्या होगा, सौभाग्य बढ़ेगा, सुहाग बढ़ेगा, पुत्र पौत्र की वृद्धि होगी तथा जो भी कल के दिन धर्म का काम करेंगे वो अक्षय, वो कभी क्षय नहीं होगा। इसीलिए कल अक्षय नवमी का इतना ढेर सारा जय माता। वहीं भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आगामी 25 नवंबर को 5 बजे शाम एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में एक शाम झारखंड पुलिस के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड पुलिस के शहीद जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिसने अच्छे कार्य किए हैं और कर रहे हैं उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक सह ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत सिंह ने सांची कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। भरत सिंह ने कहा कि झारखंड पुलिस के शहीद जवानों के परिवार वालों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही झारखंड पुलिस में अच्छे कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के प्रख्यात गजल सम्राट चंदन दास अपनी गजलों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड की कई नामचीन फिल्मी हस्तियों ने अपनी कला से जमशेदपुर के लोगों का मनोरंजन किया है। 25 नवंबर को एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में एक शाम झारखंड पुलिस के नाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह विगत 2016 से हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो परिवार शहीद हो जाता है, जो पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है, चाहे नक्सली या किसी अन्य घटनाक्रम में, वैसे उनके परिवारों को लाकर उन्हें सम्मान देते हैं और साथ ही साथ कुछ पल जो है सुकून के वो हमारे साथ में वो व्यतीत करते हैं। जैसे उसमें बड़े से बड़े बॉलीवुड के सिंगर, चाहे वो विनोद राठौर हो या अन्य कोई भी, जैसे सभी आदरणीय कमल जी ने आपको बताया, ऐसे ही अभी 25 तारीख को एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में संध्या 5 बजे से एक शाम झारखंड पुलिस के नाम पर बॉलीवुड के गज़ल गायक श्री चंदन दास जी हमारे बीच में होंगे। मैं आप तमाम आम आवाम से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप सभी लोग आइए। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है। आप सभी लोग आइए, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सफल बनाइए। और ख़ास करके मैं आपके माध्यम से उन तमाम परिवारों को आमंत्रित करता हूं जो कि पुलिस में जिनके परिवार काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे हम और भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। और मुसाबनी में मां जगधात्री की पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। लोगों की मान्यता है कि जगधात्री माता की पूजा से व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर होते हैं, चिरवांछित मनोकामना भी पूरी होती है। मनोकामना लेकर दूर दराज से सैकड़ों लोग मां जगधात्री की पूजा में शामिल होने आते हैं। मुसाबनी 3 नंबर लोको लाइन स्थित मां जगधात्री मंदिर में माता की वार्षिक पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। आज माता की नवमी की पूजा है। इसको लेकर सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर दूर दराज से पूजा करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु जगधात्री मंदिर पहुंचे। पुजारी ने सभी श्रद्धालुओं का पूजा संपन्न कराया। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे मन से अपनी मन्नत रखते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही वजह है कि दूर दराज से हर वर्ष सैकड़ों लोग मां जगधात्री की पूजा में उपस्थित होते हैं। आज हवन का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी भक्तों को भाग लेने का अवसर मिलेगा। जो है 1982 से मुसाबनी लोको लाइन में हो रही है और ये ग्रामीण इलाका है और यहाँ में करीबन आज 41 साल हो रहा है पूजा यहाँ हो के। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, मन्नत रखते हैं और माँ जगदात्री के आशीर्वाद से सबकी मनोकामना पूरा होता है। और इसी आशा से हम भी माँ से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो भी भक्त लोग आए उनकी हर कामना पूरा करें। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज़।